नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां सुबह 11 बजे मैं आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूं और सुबह 11 बजे रीजनिंग में जितना भी सीएचएसएल और एमटीएस और इस समय सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए रोज सुबह 11 बजे हम लोग आपस में मुलाकात कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी को भैया प्रणाम। भैया खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो। शिवांगी, सलोनी, नम्रता, श्रेया सिंह, फैजल खान साहब, जितने लोग मेरे साथ जोड़ रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर ठोक दो। एक बार मैं चला भी लेता हूं कि कम से कम सारे लोगों का मुझे एक बार दिख जाए। बस 2 सेकंड। हाँ हाँ, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, जल्दी से दोस्तों आज फिर से कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ नए क्वेश्चन के नए क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चले फिर शुरुआत करें आज का सेशन। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बार बार एक चीज हमेशा कहता हूं कि दोस्तों, अगर जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं या जितने टाइप के क्वेश्चन कराता हूं, जैसे आप लोग हमेशा सोचते हो कि सर मेरा इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होते सर ऑर्डर रैंकिंग में ओवरलैपिंग का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो इस सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग सुबह 11 बजे लेकर चलते हैं, जिसे हम रियल रफ्तार रीजनिंग फाउंडेशन बैच कहते हैं, जो यहाँ पे चल रहा है। तो आशा करते हैं कि सभी लोग मेरे साथ जुड़े होंगे। पिंकी मेरे साथ हैं, अनुराग हैं और श्वेता यादव हैं हमारे साथ, पिंकी हैं, रघुनंदन पवार साहब है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहो। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए और सदैव 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 इसी तरीके हंसते मुस्कुराते रहिए। नंदलाल आर्मी भैया खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। द डेड मैन भैया खुश रहो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो जो लोग भी प्रणाम की मुद्रा में है, खुश रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का आगाज करते हैं। जल्दी से पहले लाइक एंड शेयर ठोक दो, जल्दी से मैक्सिमम लोग जुड़ जाए, फिर हम आज के इस फाउंडेशन बैच की शुरुआत करते हैं कि आप इस फाउंडेशन बैच में क्या क्या है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करें। हाँ भैया खुश रहो। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, एक बहुत ही प्यारी सी बात है कि रोज हम जितने तरीके के क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, तो जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एक बार निकाल के देख लिया करो कि अतुल सर जो कह रहे हैं उस बात में कितनी सत्यता है, और जितना मैं बता रहा हूं उसी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, या कोई भी ऐसा एक चैप्टर है। मैंने हमेशा बोला कि कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बता दिया करो कि तुम्हारा क्या छूट रहा है या कहां तक तुमने किसे नहीं किया है। ठीक है, तो चले फिर शुरुआत करें आज का सेशन। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप सभी तैयार हो, आज के सेशन की शुरुआत करें। जल्दी से यार 500 प्लस हो जाओ यार, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ और मैक्सिमम लोग जुड़ जाओ, फिर शुरुआत करते हैं। एमजी स्टेटस, जोन साहब, अंजलि, सुबी, ठीक है, प्रवीण चौधरी। तो चलिए दोस्तों बुलाते हैं, एक बार लकी को पूछते हैं थॉट ऑफ द डे क्या है। लकी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, गुरूर में कभी इंसान को इंसान नहीं दिखता, और अपने ही छत पे चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता, अपने छत पे चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। तो बड़ी सही बात अगर किसी ने कही है कि गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, और अपने ही छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। जैसे हम लोग हो जाता है ना, सर मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है तो रीजनिंग में बहुत आराम से कर लूंगा, सर रीजनिंग मेरा बड़े आसानी से हो जाता है। और यही लोग जब 1 नंबर से बाहर होते हैं एग्जाम में, या 0.25 से बाहर होते हैं, या फिर कहीं 2 नंबर 3 नंबर से बाहर होते हैं, तो बोलते हैं अगर गुरुजी चलिए मैथ्स तो मान गए, लेकिन अगर रीजनिंग में हमें पूरे नंबर मिल जाते तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। तो जब रीजनिंग सुनना है, देखना है, तो फिर तुमको क्या दिक्कत होती है। सुबह 11 बजे मैं पढ़ाता हूं, शाम को 6 बजे मेरी क्लास चलती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। हर तरीके का क्वेश्चन देखेंगे। इन सारे बच्चों का धन्यवाद। मैंने आपको बोला था कि आप अपनी नीड और आप जो भी जैसा भी चाहते हैं, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए कि सर मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, मुझे ये ऐसे चाहिए, मुझे ये इतना चाहिए। तो वो सारी चीजें व्यवस्था मेरी कराने की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और लव एंड सपोर्ट। पहला क्वेश्चन दिखाऊं, आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। भैया खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मनदीप, नम्रता, सुचि, रुचि, महिमा, खुश रहो। मनदीप भैया खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, जिन्होंने Y272 लगाया उसको कोई दिक्कत नहीं, वो बाकी कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम हैं, परेशान नहीं होना। चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आज का पहला सवाल। 7:15 का मिरर इमेज क्या होगा।
अब अगर मैं आपसे कहूं कि मिरर इमेज का कैसा भी क्वेश्चन आता है, अब कोई आपसे पूछे कि सर मिरर इमेज हमारा गलत हो जाता है, भाई कैसे किसी का मिरर इमेज गलत हो जाएगा? अगर मिरर इमेज की बात करें तो याद रखना, या तो 24 घंटे का मिरर इमेज पूछता है, या तो 24 घंटे का मिरर इमेज पूछता है, या तो 12 घंटे का मिरर इमेज पूछता है। और ये दुनिया को पता है कि अगर 24 घंटे का मिरर इमेज पूछता है तो दिए गए समय को 2360 से माइनस करते हैं, और अगर 12 घंटे का समय पूछता है तो इसे 1160 से माइनस करते हैं। बोलो बात सही है? 24 घंटे का पूछता है तो 2360 से माइनस करते हैं, और 12 घंटे का पूछता है तो 1160 से माइनस करते हैं। आशा करते हैं ये याद रहेगा कि भूल जाओगे? ये याद रहेगा कि भूल जाओगे? सभी को याद रहेगा। अब अगर ये प्रॉपर सी बात है तो जितने लोग पहले से जानते हैं वो सीधे 1160 से माइनस कर देंगे, बोलेंगे महाराज ये गलत नहीं हो सकता, इसको 50 माइनस करेंगे, अंत सॉरी 15 माइनस करेंगे तो अंत में क्या आएगा? 10 हो गया, 5 हो गया, 45 आएगा, अंत में 45 आएगा, और अंत में 45 दो जगह है तो 7 4 11 होता है, यानी 4 45 विल बी द राइट आंसर। ये गलत, ये गलत, ये गलत। बताओ क्लियर है? तो अब हम ये कह रहे हैं कि 4 बजे, ये मिरर इमेज है, ये बेसिक क्वेश्चन। अब जैसे हम तुमसे पूछें कि तुम्हारा क्या क्या क्लोज हो चुका है, बोले मिरर इमेज में वाटर इमेज, चाहे जैसा कोई बना के पूछ ले, सर मेरा मिरर इमेज वाटर इमेज दिक्कत नहीं होता है, कभी दिक्कत। वाटर इमेज पूछे हमेशा 18-30 से माइनस किया जाता है। 99% आंसर हमेशा परफेक्ट आएगा, 99.9% हमेशा। अपवाद बेटा हर जगह होता है, 18-30 से माइनस करोगे तुम्हारा वाटर इमेज आ जाएगा। तो कभी भी तुमको इस तरीके से मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये इस तरीके के क्वेश्चन अब दिक्कत नहीं करेंगे। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम लोग रेगुलर देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते, चलो आगे चलते। अभी आपसे पूछा मनुष्य, महिला, लड़कियों में सही वेन डायग्राम क्या है? मनुष्य है, महिला है और लड़कियों में सही वेन डायग्राम क्या होगा? मनुष्य है, महिला है और लड़कियों में सही वेन डायग्राम क्या होगा? बताओ, मनुष्य, महिला और लड़कियों में सही वेन डायग्राम क्या होगा? हाँ, मैं प्रीति सबको बता दूंगा कहां से एमटीएस का बैच मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम सब कुछ बता देंगे। तो जो लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हैं, या जो लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं रोज सुबह 11 बजे, अभी थोड़ा सा बीच में रिदम, क्योंकि कल शायद मैं लीव पे था, आप लोगों की रेगुलर क्लास, तो मैं बार बार कहता हूं कि जितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर इसको रेगुलर सुन लोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जैसे मैंने बोला मनुष्य, महिला और लड़कियों में सही वेन डायग्राम क्या होगा, अब ये इतना इजी नहीं है, सबका अलग अलग। अच्छा मेरी छोड़ो, सबका आंसर बी सी डी ए बी सी डी, सबका चारों ऑप्शन आ रहा है, बताओ मैं क्या करूं? अब मैं बताओ, ऑप्शन देखो, मेरे कहने पे नहीं मानोगे अतुल सर ऐसा कह रहे हैं, पहले देखो सबका चारों ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। अब मैं बार बार कहता हूं कि ये इतना आसान नहीं होता है, इसमें अगर कंफ्यूजन हो गई तो फिर बहुत परेशान हो जाओगे। ये तो हम दोनों बात जानते हैं कि दोनों, देखो कैसे हटाते कैसे ऑप्शन को, जरा देखो। जैसे ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी मनुष्य है और ये भी मनुष्य है, ये दोनों मनुष्य है, तो कोई बाहर जाने की तो बात हो ही नहीं सकती, कोई एक गोला बाहर चला जाए हो ही नहीं सकता। और ये याद रखना, चाहे दुनिया की कोई भी महिला हो वो भी मनुष्य में आती है, और कभी भैंसों को महिला थोड़ी ना कहा जाता है कि ये भैंस कह दे तो भैंसा है तो वो पुरुष है और ये महिला है, तो ऐसे थोड़ी ना जानवरों में होता है ना। तो ये बात याद रखना, महिला और अगर लड़कियों की बात करें तो ये दोनों मनुष्य है। तो हम देखो खुद में कैसे श्योर होते हैं कि हम सही है कि नहीं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हम ये बता सकते हैं सर बी और डी तो नहीं होगा, बी और डी नहीं होगा। अब क्या बताओ, महिला और लड़की, दुनिया की कोई भी लड़की हो वो फीमेल है कि नहीं? दुनिया की कोई भी लड़की हो वो फीमेल है, वुमेन है? तो बोले हाँ। तो अब हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों यहां पे पहला सही हो जाएगा। यहां पे वोमेन उस चीज से मतलब नहीं होता, यहां वोमेन उससे नहीं मिला कि जिसकी शादी हो गई है वो वोमेन हो गई है और जिसकी अनमैरिड है वो गर्ल है, नहीं। यहां पे वो वोमेन बताइए, दुनिया की हर लड़की महिला है और दुनिया की हर महिला मनुष्य है। सहमत हो मेरी बात से? अब एग्जाम में यही गलत होता है, एग्जाम में ये गलत थोड़ी ना होता है कि तुमको नहीं आता। ये देखो, रीजनिंग कभी नॉलेज की वजह से गलत नहीं होता, रीजनिंग हमेशा कंफ्यूजन की वजह से गलत होता है कि सर मेरे हिसाब से ये होगा, मेरे हिसाब से ये होगा, और फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए कहता हूं जितना सुनोगे उतना क्लियर होगा कि हाँ सर आप सही कह रहे थे। आगे चलते, अभी ये पूछा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब देखो मैं जैसे तुमसे बोलता हूं, एक बार कांस्टेंट देखो, एक वो होता है ना पिलर नंबर, जानते हो क्या होता है? पहले बताओ कितने लोग जानते हो पिलर नंबर? पिलर नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पिलर नंबर कितने लोग जानते हो?
जैसे होता है ना पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर, जैसे मेट्रो ट्रेन के नीचे जो पिलर लगे होते हैं उसके नंबर होता है, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। वैसे ये मेट्रो लाइन गई हुई है, यहाँ पे पिलर बना दिए गए। अभी तो नॉर्मल पिलर बता रहा हूँ, एग्जाम में ये पिलर पूछ लेता है तो 90% को यही नहीं समझ में आता कि इसमें पिलर नंबर का इस्तेमाल हुआ है। कितने लोग जानते हो पिलर नंबर? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि कितने लोग जानते हो कि सर इसको पिलर नंबर कहते हैं, जरा बताओ तो। पिलर नंबर किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ। अगर हम तुमसे पूछें कि पिलर नंबर किसे कहते हैं, बताओ जरा सा। अगर हम तुमसे पूछें कि पिलर नंबर क्या होता है, तो ये बात याद रखना, ये 21 है। बोले हाँ गुरुजी, ये 21 है। मतलब ये सिर्फ एक खंभा है, ऐसा ऐसा खींचोगे तो ये एक खंभा है, और यहां पे फिर 21 है तो ये एक खंभा है। बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मत नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, एकदम क्लियर हो गया। बोले सर क्यों? 15 में 10 जुड़ा 25, 18 में 10 जुड़ा 28, 15 में 10 जुड़ेगा 35, यहीं पे लिखा है, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसी को कहते हैं पिलर पैटर्न। इसी को क्या कहते हैं? पिलर पैटर्न। कल को हम ये थोड़ी ना कह रहे इतना आसान तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा। अब तुम्हारे एग्जाम में सपोज करो यहां पे दे दिया 5 दे दिया, बोले हाँ सर यहाँ पे 5 दे दिया। अब उसने क्या किया कि 5 यहां पे फिक्स कर दिया, 5 यहां फिक्स कर दिया, 5 यहां फिक्स कर दिया, 5 यहां फिक्स कर दिया, और यहां पे नंबर बदल दिया, यहां पे नंबर बदल दिया, 1 लिखा, यहां 5 लिखा, यहां पे 9 लिखा। तो पूछेगा यहां पे क्या आएगा, बता दो तो हम जाने। ये यहां पे ऐसा लिखा है, अगर नहीं देख पा रहे तो हम बता रहे हैं, ये 1 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 5 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। आराम से सोच के बता दो आंसर क्या होगा। अगर सोच लिए तो हम मान लेंगे कि तुमको पिलर पैटर्न के क्वेश्चन तुम कर लोगे। एग्जाम में ऐसे आएगा पिलर पैटर्न। जरा से बता दो कि इसका आंसर क्या होगा, कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। अब आधे से ज्यादा कि हवा ना टाइट, अब एग्जाम में आ जाएगा तो ए भगवान हमको तो आता ही नहीं सर, ये क्वेश्चन तो हमसे होगा ही नहीं। सोच लो, बता दो क्या होता है पिलर पैटर्न। इसमें आंसर बता दो क्या होगा, कि यहाँ 5 के बाद 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 5 है, फिर ये। जल्दी से सोचो, यानी 5 1 5 5 9 5। खत्म हो गई सारी सारी चालाकी होशियारी खत्म हो गई। अब एक बार मुंह अपना शीशे में जाके देख लो। और दो तुम्हारा, मैं बार बार कहता हूं कि जितनी अर्थमेटिक एडवांस मैथ है केवल उसको पढ़ के तो काम निकलेगा नहीं। यहां पे हम आपको बता दें कि यहां पे जो हम ये क्वेश्चन बना है, ये पूछे गए क्वेश्चन, ये पिलर है, ये पिलर है, सॉरी कहां गया, अच्छा 1 5 यहाँ, दो दो सेकेंड, कहां गया, एक ये पिलर है और एक छोड़ के ये पिलर मान लिए, तो बोले कि ये पिलर हो गया, तो एक एक थोड़ा 5 आगे पीछे हो गया। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कुछ ऐसे हो रहा था, एक एक 5 मैंने यहाँ पे उतारते समय कम लिखा था, एक यहाँ पे कुल मिला के ऐसे हो गया। और ये चीजें इस लेवल पे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पे 5 था और एक 5 यहाँ पे भी होना चाहिए, ये 3 5 होना चाहिए, फिर एक 5 था, फिर एक 5 था, फिर पूछा क्या आएगा। तो यहाँ के बाद इसका संबंध है, फिर इसका संबंध है, फिर आगे पूछेगा। ये ए लिखा है, ये ई लिखा है, ये आई लिखा है, आगे ओ आएगा, यानी 15 आना चाहिए। आगे 13 नहीं आएगा, 15 आएगा। बोलो बात सही है? तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। और एग्जाम में अगर एक बार भी पिलर पैटर्न का क्वेश्चन पूछ लिया तो 90% जो बहुत दिमाग लगाते हैं वो खुद खत्म हो जाते हैं कि सर अब हमारा यहां के बाद नहीं समझ में आता। इसमें हिडन ट्रायंगल खोज के दिखाओ। हो जाएगा वीरेंद्र, हो जाएगा कोमल, हो जाएगा। अडा 24/7 लवर, खुश रहो। नहीं 1 5 9 13 ए ई आई ओ यू लिखा है बेटा जी, ए 1 है, ई 5 है, आई 9 है, तो आगे ओ आएगा, 15 होगा। अब जैसे हमने तुमसे पूछा कि यहाँ पे जवाब क्या होगा, अब यहाँ पे जो जवाब है वो सीधा सीधा है। यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जितने भागों में बांटा गया है वो 1 + 2 + 3 + 4 है। तो 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। बोले हाँ सर। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 + 2 + 3, ठीक, 3 2 5 1 6 हो गया। और 10 में अगर 6 जोड़े तो 10 6 16 हो गया। और यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। 10 6 16 हो गया, आगे चलते हैं। इसका जवाब बताओ। ये याद रखना, ये 15 आगे लिख लेना इसको, ये यहाँ पे नीचे आ गया है, ये यहाँ पे। इसमें ऐसा करो कि यहाँ पे आंसर 15 आ जाए, इनका ऐसा गुणा करो कि यहाँ पे आंसर 7 आ जाए। वैसे यहाँ पे ऐसा क्या गुणा करोगे कि क्या आएगा, इसको सोच के बताओ कि क्या होगा। आराम से सोच के बताओ यहाँ पे क्या होगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से सोचो।
हाँ कोमल व्लॉग्स, हाँ Y272 देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो बच्चे मैं मेरे साथ इस समय चल रहे हैं, जितने लोग हैं, मैंने सबको जो प्रॉमिस किया है इस बार का MTS में, CHSL में, तुमको सिर्फ ये लगा के छोड़ देना है। तुमको पहली बात तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और तुम्हारा मेरे मेंटोरशिप में एडमिशन हो जाएगा, और तुमको जो भी चीजें जरूरत होगी वो मेरी जिम्मेदारी होगी। बस तुमको जितने लोगों को मैंने कहा है कि MTS वहां पे अगर परचेस करना है, तो अगर तुमको इंग्लिश का डर लगता है या तुम CHSL की तैयारी कर रहे हो, तो तुमको सिर्फ Y272 कूपन कोड लगाना है। तुम्हारे पूरे पढ़ने का जो सीक्वेंस है वो मैं 6 तारीख को यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा, 6 तारीख को मैं बताऊंगा, जो मेरा पेड बैच की पहली क्लास होगी। अब मेरी बात अगर उचित लगे समर्थन करना, पूछे क्या सर। अब देखो ये इसको हटा देना, क्योंकि ये 15 यहां वाला नीचे उतर आया है गलती से, ठीक है। उसने क्या किया है कि 138 को 2 से डिवाइड कर दिया है, तो क्या हुआ, 2 6 का 12 और 2 9 18, तो 6 + 9 कर दिया, तो 9 6 15 हो गया। बोले हाँ। अब 345 और 3 है, तो 345 डिवाइडेड बाई अगर 3 है, तो ये मान लो 3 एकम 3, 3 3 25, 15 5 1 6 1 7 हो गया, यानी 115 में 1 + 1 + 5 कर दिए, तो 5 2 7 हो गया। उसी तरीके से 635 को डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। तो आशा करते हैं क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 12 पंचे 60 और 5 सत्ते 35। अब एग्जाम में तो पूछेगा ही, तो कम से कम इस तरीके का क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि सर हाँ इस तरीके के क्वेश्चन का कैलकुलेशन, क्योंकि नंबर का कोई नंबर का और कोई तोड़ नहीं है, नंबर तो करना ही पड़ेगा, नंबर का और कोई तोड़ नहीं है करने का, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं। यदि किसी महीने की 11 तारीख को शनिवार है, किसी महीने की 11 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। बस 10 सेकंड में टाइमर बंद कर दूं। हाँ बस हो जाना चाहिए ना, हो गया, बहुत आसान है, तो बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे 12 11, बस टाइमर बंद। अगर इतनी देर में नहीं कर पाए तो बेटा जी आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे ये बोल दे कि इस महीने की इतनी तारीख है तो इसमें क्या होगा, तो उसमें करना कुछ नहीं है, 30 को 11 से भाग कर दो, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, इसको 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14 हो गया, शेष फल 5 बचा, 5 दिन आगे चले जाओगे, आंसर आ जाएगा। 5 दिन जोड़ोगे बृहस्पतिवार आएगा, 5 दिन जोड़ोगे रविवार सोम मंगल बुध बृहस्पति, थर्सडे विल बी द राइट आंसर। अभी भी लोगों का फ्राइडे आ रहा है, तो बेटा जी कहते हैं ना कि दर्द कम हो जाएगा अगर रेगुलर सुनोगे। अब हम एक बार हमेशा बताते हैं, जब कभी कभी होता है ना कि पूरा हाथ ही निकल जाए और पूंछ फंस जाती है, देखो तैयारी तुम भी कर रहे हो, ये मैं भी मानता हूं। देखो मैं प्रयागराज का हूं दोस्त, यहाँ 2 ही तरीके के लोग होते हैं, एक तो हाईकोर्ट है प्रयागराज में, तो हाईकोर्ट की वजह से इतने वकील है यहाँ पे, किसी भी गली घुस जाओ एक वकील रूम लेके रह रहा होगा। और यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने विद्यार्थी और यहाँ इतनी भी तैयारी की कोचिंग्स है कि कुछ हद नहीं। लेकिन मैं इतने बिलियन बिलियन बच्चों को देखता हूँ, लेकिन फाइनली उनके पास एक होता है कि सर समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ये जो तुम ये सोचते हो ना कि तुम कंपटीशन दे रहे हो, ये कंपटीशन नहीं है मेरे दोस्त, ये एक गेम शो है। तुमको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, और सोचो तुम ऐसे आंख बंद किए और ऐसे हाथ रख दिए, और सपोज करो ये तुम्हारा थर्सडे पे हाथ रख गया, तो एक 5 मिनट सॉल्व करके थर्सडे लाएगा, और तुमने मान लो तुम्हारी किस्मत साथ दे, तुमने डायरेक्ट टिक कर दिया, तो एग्जामिनर से ये मतलब नहीं कि ये गधा है, ये तो आंख बंद करके हाथ रखा है और वो सॉल्व करके रखा है, ये एग्जामिनर के सामने नहीं जाता है। एग्जामिनर के सामने जाता है कि करेक्ट आंसर क्या है, दैट्स इट। तो कम से कम जब भी कोई फैकल्टी पढ़ा है, मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, तो ये मत देखा करो कि अरे बाप रे मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं आता, सर मुझे प्रॉफिट लॉस। क्या तुम्हारा कोई सिक्स सेंस नाम की चीज है कि सर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम जाएगा, लेकिन जितना मैंने प्रैक्टिस किया अकॉर्डिंग टू वैल्यू, इसकी वैल्यू इससे ऊपर नहीं जा सकती। तुमको इन चारों में से कोई ना कोई एक सही उत्तर है, इन चारों में से कोई ना कोई सही उत्तर है। तो ये बात याद रखना कि अगर ये चुन लिए तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं। बात मेरी समझ में आई। तुमको हर व्यक्ति, देखो यहां पे स्क्रीन पे आने के बाद अगर हर व्यक्ति यही सिखाता रहता है, नहीं पढ़ो, जितना पढ़ोगे जितना शार्प पढ़ो, बेटा यूपीएससी नहीं है। यूपीएससी पढ़ने के लिए हमें दिन रात तैयारी करनी पड़ती। सब एमटीएस जैसी वैकेंसी के लिए, सीएचएसएल जैसी वैकेंसी के लिए तुम अगर मोहल्ले में भी ये बोल रहे हो कि मैं दिन रात एक कर रहा हूं, इस बार मैं एमटीएस निकालूंगा, तो वो मुंह दबा के हंसेगा कि बताओ ये एमटीएस के लिए कह रहा है कि मैं दिन रात एक कर रहा हूं।
मैं इस बार जितने बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं एमटीएस में, मैंने सबसे कहा है कि पहले अंदर एक ऊर्जा भरो, अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरो, साथ में चले कि सर हमको इस बार एमटीएस निकालना है, मेरे क्या क्या स्टेप होने चाहिए। सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे ये बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिससे मुझे ये प्रेरणा मिलती रहे कि सर इस बार तो हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर लूंगा, सर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर लूंगा। अब तुम बैलों की तरह सुबह 5 बजे के उठे, झम 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 पढ़ते चले जा रहे हैं। घर वाले बता रहे पापा 5 बजे उठते हैं, 10 बजे 5 बजे पढ़ने बैठते हैं, 10 बजे उठते हैं, फिर नहाते धोते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। बेटा बैल से घोड़ा बनो ना एक बार, सिर्फ 2 घंटा पढ़ के देखो, लेकिन वो पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड है। पता नहीं साला इतिहास में क्या क्या पढ़े जा रहे हैं, क्या क्या पढ़े जा रहे हैं, किसकी बुआ क्या नाम है, कौन सी लड़ाई। भाई मैं कह रहा हूं कि पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और देखो कि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछी जा रही, मॉड्यूल हिस्ट्री ज्यादा पूछी जा रही है, एंशिएंट हिस्ट्री ज्यादा पूछी जा रही। फिर देखो इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिर देखो स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिर देखो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस के कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिर देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। फिर उस हिसाब से चैप्टर डिवाइड करके पहले करंट अफेयर पढ़ना है, फिर स्टैटिक जीके पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी से 1-2 नंबर का आता है, इसको थोड़ा लास्ट में रखते हैं, फिर एक काम करते हैं इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। तो अब इस तरीके से पढ़ोगे तब ना सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त। बस अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, पढ़ रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं गार्जियन और पेरेंट्स में फर्क होता है। पेरेंट्स होते हैं जिनको एक अच्छा गार्जियन चाहिए अपने बच्चों के लिए कि जो हमेशा उनको ये गाइड करे कि कैसे पढ़ना है। बताओ, जैसे बाकी जैसे तुम्हारी इच्छा हो तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सोच लो, मुझे बताओ इसका आंसर। पहले मैं तो टाइमर चला दूं, आराम से सोच लो आंसर क्या होना चाहिए। जब तक एक सिक्वेंशियल ढंग से, एक मैनर फुल ढंग से अगर चीजों को नहीं पढ़ोगे, तुमको लगेगा बस सर पढ़ना है, बस सर पढ़ना है, ऐसे नहीं होता बेटा जी। ठीक है, बात आ गई समझ में? आराम से सोच लो, बात अगर सही लगेगी तो समर्थन करना। अब मेरी बात समझना, जैसे हमने ये कहा, अब दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान बता दो, जितने तुम ही लोग मुझे सुन रहे हो, मत माना करो मेरी बात, जितने लोग मुझे सुन रहे हो, कसम तुम्हें जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी सौगंध खा के कहना, अकेले बैठ के पढ़ोगे इसको? कभी भी रीजनिंग अकेले बैठ के पढ़ते हो? मैथ से फुर्सत है तुमको? जीएस से फुर्सत है तुमको? लेकिन जब समझाता हूं कि बेटवा ऐसा नहीं, इस बार मिलके, इस बार तुमको समझ लो कि कैसे एमटीएस का पेपर देना है, कैसे इस बार इंग्लिश की व्यवस्था तुम्हारे लिए की है, कम से कम इस बार पढ़ लो, तो उतने में दिमाग लगाते हो। इस बार एमटीएस निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। अब जैसे हमने तुमसे बोला आंसर क्या होगा, तो उसने किया क्या, बोले ये 9 है, बोले हाँ। ये 5 है, बोले हाँ। अगर 9 में 5 का गुणा किया तो 9 पना 45 हो गया, बोले हाँ। अब अगर 45 है तो इस 11 में क्या हुआ, इस 11 में क्या हुआ, 1 + 1 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 45 में 2 जोड़ा तो 45 2 47 हो गया। बोलो बात सही है? 8 में 5 का गुणा किया, 8 × 5 = 40 हुआ। 40 8 में 5 का गुणा किया और 1 में 7 जोड़ा, 7 1 8 हुआ, तो 40 में 8 जोड़ा तो क्या हो गया, 48 हो गया। 9 चौक 36 होता है, 4 में 9 का गुणा किया तो 36 होता है, और 1 + 6 किया तो 6 1 7 होता है, 7 6 13 हो गया, 3 1 4 हो गया, 43 हो गया, जो कि आंसर ये हो गया। बोलो बात से सहमत हो? तो मैं जब ये कहता हूं कि आप ये नंबर अकेले नहीं पढ़ सकते हो, अकेले बैठ के नहीं पढ़े जाते हैं, तो कम से कम कोई तो हो साथ में जो ये बता दे कि गुरुजी ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने बोला, तुमको जैसे समझ में आता है, अब ये आसान है, लेकिन किन के लिए आसान है, जो रेगुलर टच में है, जो रेगुलर सुन रहे हैं, और बाकी लोगों के लिए सर हमसे होता ही नहीं, सर हम कर ही नहीं पा रहे, सर हम कैसे करें। तो फिर ये दर्द है ना बेटा, सोच लो, तुम ही सोच लो। अब जैसे हमने तुमसे बोला कि आंसर क्या होगा, बोले हाँ गुरुजी। अगर हमने तुमसे बोला कि इसमें आंसर क्या होगा, तो बात उचित लगे समर्थन करना कि इसका अपोजिट जी होता है, बोले हाँ गुरुजी। इसका अपोजिट टी होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, ई होता है, इसका अपोजिट ओ होता है, बोले हाँ सर। तो इसमें इसका 7, इसका 20, इसका 5, इसका 15 जोड़ लिए, जोड़ लिए, बताओ जोड़ लिए, बोले हाँ सर आ गया। तो अपोजिट अपोजिट करना, अगर अपोजिट आ गया तो फिर जय जय सीताराम, बहुत ही शानदार। गायक, कवि और लड़के, सोच समझ के आंसर करना बेटा,
मैं बार बार कह रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना कि अतुल सर सही कह रहे थे या गलत। पहले सोचो समझो फिर जवाब देना कि बात सही है या गलत। हाँ, अब देखो जैसे हमने आपसे कहा कि कब अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, एक गायक क्या है, कवि हो सकता है, क्या कवि लड़के हो सकते हैं? तो एक बात बताओ, अगर सपोज करो हमने ये कह दिया कि ये गायक है, ये कोई गायक है, दुनिया का हर गायक कवि नहीं हो सकता, दुनिया का हर गायक कवि नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कवि गायक हो सकते हैं। बोले हाँ सर। और दुनिया के कुछ लड़के कवि भी हो सकते हैं और कुछ गायक भी हो सकते हैं। अब जिसने ये गाना गा दिया कि गोरी तोर चुनरी बल्लाल लाल रे और रोड पर चले लो कमाल चाल रे, अब ऐसा गाना गाने वाले लोगों को क्या कहेंगे? गायक ही कहेंगे। काहे चाहे सुर हो ना हो, बस भोजपुरी गाना है। अब भोजपुरी गाना जितने लोग गाते हैं उसमें 90% बेसुरे हैं, 90% बेसुरे हैं, लेकिन वो लड़के गाना गा रहे हैं ना। और कुछ ऐसे लड़के हैं जो कवि भी हैं और कुछ ऐसे लड़के हैं जो कवि और गायक दोनों हैं। तो ये एक दूसरे का एडॉप्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बोलो बात सही है? हाँ, चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर बताओ। ये भी आसान है। अब देखो, अब अगर अब मैंने आपसे कहा कि यहां पे आंसर क्या होगा, ये इस तरीके की चीजें वो लोग कर पा रहे हैं। देखो डी का अपोजिट डब्ल्यू, सी का एक्स, एक बी का वाई, ए का जेड है ना? तो अपोजिट बगल में लिखता है तो यहाँ पे एच एस होना चाहिए। तो ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया। सिर्फ इतने से आप बता सकते हो आंसर, बस। और अगर हम पूरा अपोजिट निकालते तो हम बेवकूफ की श्रेणी में आ जाते कि नहीं आ जाते कि सर हमको तो पूरा का पूरा याद है, ये तो पूरा अपोजिट अपोजिट पे फंसा लेंगे। आप भी वही बात करते हैं। तो अगर तुमने इसका भी अपोजिट निकाला, इसका भी, तो बेटा जी अभी ना तुमको दिक्कत है, तुम बकरी का दूध पी रहे हो। तुम अपने पहले दूध का चेकअप कराओ। कम से कम ये सोच के देखो कि तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम तीन सब का निकाल, भाई उतना निकालो जिससे ऑप्शन हट जाए। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। अब जरा सोचो, अगर हमने आपसे कहा एक इधर में उधर उसको उतना उतना मतलब बहुत ज्यादा तामझाम है, इधर देखो। जब भी किसी चतुर्भुज को, बोले हाँ सर, जब भी किसी चतुर्भुज को ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, हम जानते थे। अब ऐसे भी काट रहा है और ऐसे भी काट रहा है। तो हमने पूछा इसके अंदर क्या ख्याल है, तो बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझना है। पूछो क्या? ये जब यहाँ पे ऐसे होता है, कैसे? ऐसे, 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 जब ये ऐसे होता है तो ये बात याद रखना कि जब ये वाली लाइन किन्हीं दो चतुर्भुज को जोड़ती है तो इसके ऊपर 4 लिखा जाता है, इसके ऊपर 4 लिखा जाता है, इसके ऊपर 4 लिखा जाता है। लेकिन जब कोई ऐसे जोड़ता है, याद रखना, जब कोई ऐसे जोड़ता है, ऐसे ऐसे कोई लाइन जोड़ती है तो इसके ऊपर 2 लिखा जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे ये याद रखना कि ये जब ऐसे जुड़ता है तो ये 2 एक्स्ट्रा बनते हैं मिला के, इसलिए जब भी कोई लाइन किन्हीं दो चतुर्भुज को जोड़े तो वहां 2 लिख देते हैं। लेकिन जब इस तरीके के फॉर्मेट में जब कोई दो चतुर्भुज को जोड़ते हैं तो इसके ऊपर 4 लिखते हैं। बोले क्यों? क्योंकि एक ये वाला बनता है, एक ये वाला बनता है और एक ये वाला बनता है और ये बड़े वाले बनते हैं। तो ये बार बार ना गिनना पड़े। तो जब 8 के फॉर्मेट में कटता है, जब 8 के फॉर्मेट में कटता है तो पहली बात तो 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 16 32, 16 3 48, तो यानी 48 तो यहाँ पे ऐसे हो गया, 48 हो गया, 16 32, 16 3 48। ठीक है। 48 के बाद, 48 के बाद 4 आपको यहां लिखना पड़ेगा, 4 यहां लिखना पड़ेगा। तो ये छोटा छोटा बार बार गिनना नहीं पड़ेगा और 4 यहां पे लिखना पड़ेगा। तो 4 4 8 कर दिए तो 8 8 16 हो गया, यानी 6, और ये कितना हो गया? 56। ये कितना हो गया? 56। अब 56 के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, 56 के बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? 56 के बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया? 57। 56 के बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया? 57। 57 के बाद अगर मैं बात करूं
57 के बाद अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया 58, तो टोटल 58 ट्रायंगल बनेंगे, इसीलिए मोर देन 57 होगा। 58 से ज्यादा ट्रायंगल बनेंगे। अब जिनका जिनका गलत हुआ उनको मैं क्या कह सकता हूं, जिनका जिनका गलत हुआ उनको मैं क्या कह सकता हूं, होशियार ना। सर ये डायग्राम आप 6वीं बार पढ़ा रहे सर, हमें आता, क्यों नहीं सही जवाब दे दिए बेटा? अगर हम मान लो तो इसका तो हमको पता ये होगा, तो क्यों नहीं गिन लिए, इसका क्यों नहीं गिन लिए? कल को मैं और बढ़ा दूंगा तो कम से कम ये तो गिनना होगा कि सर 16 बत्ती 48 और 8, 48 और 8 56 गिनने में तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। 56 तक तो हम हंसते खेलते पहुंच गए, बस दो हमको हिडन ट्रायंगल खोजना था, दो हिडन ट्रायंगल खोज लिए, हमारे पास 58 बिल्कुल सही जवाब हो गया। पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर ये क्लियर हो गया तो अगर एक दो हिडन और तुमको मिल रहे हैं तो तुम एक दो हिडन और बना लो, लेकिन हमारे पास जितना था हमने उतना बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले और तुम कह दो कि अरे महाराज हमसे नहीं होगा, अब हम क्या बताएं, तो फिर समस्या है ना। इसका आंसर बताओ। अब देखो मेरी बात हमेशा समझना, जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो ये मिसिंग नंबर है। अब हम ये कहते हैं कि तुमको एग्जाम की तैयारी करना ही है, सीएचएसएल तुम दे रहे हो, एमटीएस तुम दे रहे हो, लेकिन जब तुमको ये बात आती है कि सर मिसिंग नंबर हम सारा गलत हो जाता है, तो तुम्हारे कर्मों की वजह से गलत होता है ना। क्योंकि कोई कौन कहता है कि तुम अकेले बैठ के मिसिंग नंबर लगाओ, मुझे इतना बता दो, तुम्हें ये किसने कहा कि मिसिंग नंबर अकेले बैठ के लगाओ? किसी ने नहीं ना। तो भाई मेरे मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, कम से कम इसको सुनो तो सही, देखो तो सही। हाँ, अब जरा देखो, अगर मैंने कहा कि 5/15, बात सही लगे बताना, 5/15 में एक जोड़ा तो 16, 16 5 80 में एक जुड़ा तो 81, 81 पंचे 405, 405 में एक जुड़ा तो 406। बताओ इस तरीके से हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 2 20 23 30 आएगा, और इसमें एक और जोड़ देंगे तो 20 31 हो जाएगा। अब क्यों कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि इसमें तुम्हारी समस्या है, इसमें तुम्हारा दर्द है, और तुम यहां तक सोच नहीं पा रहे हो। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बिना देखे कल्याण नहीं है, नहीं है, नहीं है। जल्दी से सोचो और बताओ, जल्दी से सोचो और बता दो कि सर यहां पे ये होगा। बहुत ही शानदार। अब जल्दी से सोच के बताओ, और बात उचित लगेगी तो समर्थन करना कि सर सही कह रहे थे या गलत। हाँ बिल्कुल ले सकता है, आजाद पूरे हिंदुस्तान से ले सकता है। हाँ बिल्कुल ले सकता है। अब 12 72 24 48 60 74 84 96, अब आराम से सोच के बता दो कि इस पे कौन सा अलग, तुम्हारी जहां तक बुद्धि काम करती है, जहां तक तुम सोच सकते हो वहां तक सोच लो, और ना सोच पाओ तो हमसे माफी मांग लेना कि अतुल सर हम वहां तक सोच नहीं पाए, अतुल सर हम क्या बताएं, दिक्कत हो गई। आज डबल वैलिडिटी है, पता है सबको, बस इतना बता दो यस और नो। बाकी तुम लोगों को जैसा सही लगेगा तुम लोग वैसे कर लेना, क्योंकि कई लोगों को, जैसे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर मेरा ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वो उसको दो, आपने उतने ही पैसे में वो 2 साल के लिए ले लिया, मुझे सिर्फ 12 महीने के लिए मिला। आज रात 12 बजे तक डबल वैलिडिटी है, कितने लोगों को पता है? यस सर लिखो अगर जानते हो तो। यानी जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर एमटीएस महापैक लोगे तो उस पर डबल वैलिडिटी है, सीएचएसएल महापैक लोगे तो उस पर सब में डबल वैलिडिटी है। इन सब पे आज डबल वैलिडिटी है रात 12 बजे तक। आज 1 फरवरी है, याद है सभी को? हाँ 1 फरवरी को आज डबल वैलिडिटी है। जानते हो तो उसे ले, आज आज हम अभी बता देंगे, उसमें सारे तुम्हें एमटीएस वाले जितने भी, इसमें कितने लोग एमटीएस वाले, एक बार यस सर लिखो, एमटीएस वाले कितने लोग हो? देखो 12 का पहाड़ा अगर आता है तो यहां पे जरा देखो, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, लेकिन 12 पंचे 60 होता है, लेकिन 74 12 के पहाड़े में नहीं आता है। 12 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो उस पर नहीं आता है।
टेबल का जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो उस पर नहीं आता है, ठीक है। एमटीएस वाले एमटीएस लिखो केवल कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे एमटीएस लिखो, एमटीएस वाले एमटीएस लिखो, जो एमटीएस वाले हैं एक बार एमटीएस लिखो। अगर ये देखो 12 एकम 12, 12 छंग 72, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96 और 12 पंचे 60, लेकिन 74 12 से डिवाइड नहीं है। एमटीएस लिखो, एमटीएस वाले जरा एमटीएस लिखो, कितने बच्चे हैं जो एमटीएस वाले, जल्दी से लिखो, इसका बताओ। अगर मैंने आपसे ये कहा कि 15 तिया 45 एक 46, 11 तिया 33 एक 34, तो 13 तिया 39 एक 40, तो ये वाला किस लिए है मुझे ये बताओ, ये वाला फॉर्मेट किस लिए, 13 तिया 39 और एक 40 हो गया, तो मुझे नीचे वाली लाइन किस लिए, और नीचे वाली लाइन को कैलकुलेट करके देखते हो तो फिर दिक्कत हो जाता है। हाँ, जितने एमटीएस सीएचएसएल वाले हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एमटीएस सीएचएसएल में आप लोगों का हिसाब किताब मैं बना रहा हूं और कैसे कैसे आज का हिसाब किताब आपका बन सकता है, ठीक है। हाँ, अब देखो, जैसे हमने तुमसे बताया कि यहां पे आंसर क्या होगा, तो मिजोरम है, सिक्किम है, कोहिमा है, मणिपुर है, बोले हाँ सर। अगर यहां पे लिखा है मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर, अगर तुमको राज्यों और उनकी राजधानियां पता है, बचपन में सबसे पहले यही याद करा के बच्चों को वंडर बॉय बना देते थे, हमारे लड़के को ना पूरे देश और उसकी राजधानी याद है, और जबकि भाई टेबल याद करना कठिन है लेकिन राजधानी याद करना बहुत आसान है, क्योंकि वर्ड पे वर्ड है ना। तो जितने राज्य हैं उनकी राजधानी याद करके तुम वंडर बॉय बचपन से बनते आ रहे हो, और राज्य और राजधानी का स्टैटिक जीके आएगा तो कम से कम उतना क्लियर होना चाहिए कि हाँ गुरुजी हम इसको देखें। इसमें बता दो कुल कितने ट्रायंगल है, चलो इसको तुम HW में एक बार बता देना कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं। और जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, एमटीएस वाले अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस बार एमटीएस वालों के लिए मैंने बार बार कहा है कि अगर तुमको ये दर्द लगता है कि सर इंग्लिश मेरे लिए दर्द है, तो इस बार अतुल अवस्थी के साथ जुड़ना। और अगर तुमको लगता है कि सर जीएस में पढ़ता हूं और भूल जाता हूं, तो मैं क्या है एक ये बात समझता हूं कि जो एवरेज विद्यार्थी है, जो हमेशा ये सोचता है कि सर मेरे लिए क्या व्यवस्था है, एक पढ़ने वाले बच्चे को तो आप सब कुछ दे देते हैं, वो पढ़ लेता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो एकदम मान लीजिए हमको पता है हमने अपना बीए कहां से किया, हमको पता है हम इंटर कैसे किए हैं, तो अगर ये बच्चे हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे अगर वो ये बात कह दें कि सर आपने नोट्स जो दी है, मतलब उसे कहते हैं कि दिल खुश हो जाना। तो आज रात 12 बजे तक डबल वैलिडिटी है। अगर तुमको ये सोचते हो कि नहीं मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो वो उनका मोस्ट वेलकम, वरना भीड़। वो तुम बोलते ना कि आ जाओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। जितने बच्चे मेरे साथ आ रहे हैं, जो बच्चे Y272 लगा के कूपन कोड खरीदे हैं, मैं उनको एक बात विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अड्डा में हूं। तुमको ये भी पता है कि वी आर जस्ट एम्प्लॉय। अगर मैं यहां पे हूं तो ये बात याद रखना कि मैं तुम लोगों के लिए हर समय उस लेवल पे खड़ा रहता हूं कि जहां हर एक बच्चा ये कहता है, क्योंकि सोचो मेरे साथ इतने हजार बच्चे एक एग्जाम में जुड़ते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं एक एक बच्चे को पर्सनल असिस्टेंट देता हूं कि नहीं इस बच्चे को सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका एक एक डिटेल सोल्यूशन इसको टेस्ट सीरीज में मिलना चाहिए, इसके सारे वीडियो कोर्सेज टाइम पे आने चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस तुमको कुछ नहीं करना, मेरी मेंटरशिप में आना है, Y272 कूपन कोड लगा देना। कैसे करना है, अभी एमटीएस महापैक पे डबल वैलिडिटी चल रही, करना तुमको क्या है, adda247.com पे जाना है। कहां जाना है, adda247.com में। तो यहां पे तुम इस पे आ जाओ, adda247.com पे। यहां पे जैसे adda247.com पे आओगे, ऑल कोर्सेज पे आओगे, एसएससी पे आओगे और एसएससी एमटीएस पे आ जाओगे। जैसे एसएससी एमटीएस पे आ जाओगे, ये देखो इस पे डबल वैलिडिटी है। और हम तुमसे कह रहे थे ना कि एक चिराग 1 बना है, ये चिराग 2 आ रहा है, और ये 10 फरवरी से आ रहा है ना। यही चीज बोल रहा था ना, देखो चिराग 1 है और चिराग 2 है। अब यही चीज, अब तुम ये वाला बैच खरीद चुके हो, तो क्या ये भी खरीदोगे? नहीं। अगर इस तरीके से खरीदने लगोगे तो अभी चिराग 3.0 आएगा, जैसे 2.0 आ गया, अब 3.0 आएगा, फिर 4.0 आएगा, तो सब खरीदोगे क्या? तुम उससे अच्छा ये 400 का खरीदोगे, ये 400 का खरीदोगे, उससे अच्छा सिर्फ एक एसएससी एमटीएस का महापैक ले लो जिसमें डबल वैलिडिटी है। यहां बाई नाउ पे क्लिक करोगे और कूपन कोड लगा दोगे Y272। मैं बार बार कहता हूं तुमको सिर्फ Y272 लगाना है, Y272 लगाओगे, ये 919 यानी ऐप से खरीदोगे तो 850 का हो जाएगा, वेब में 919 का है, ऐप से खरीदोगे तो 850 का हो जाएगा। अब जैसे ये याद रखना,
जैसे ही 850 का हुआ, ये बात याद रखना, जैसे ये 850 रुपए का हुआ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये 850 रुपए का हुआ, तुमको सिर्फ कूपन कोड लगाना है Y272। अब बोले महाराज यही कूपन कोड हम क्यों लगाएं? देखो, अगर जो बहुत ज्यादा होशियार हैं, चरम पे होशियार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी तुम्हारे हाथ से जाएगी। तुम जब देखोगे तो एक बार जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका जब मैं लूंगा इंटरव्यू, तुम्हारे पास जब शेयर होगा तो मुझे एक बार बताना कि अतुल अवस्थी जो कह रहे थे वो बात सही है कि नहीं। इंग्लिश की वजह से कई लोग ये मानते हैं कि सर मेरा एमटीएस कठिन हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मुझे मतलब ढेला भर भी नहीं आती, आप ये समझ लीजिए। तो इस बार मैं कह रहा हूं कि तुम लोगों को, मैंने आपसे न्यू लाइट वाली इंग्लिश की इसलिए बात की है कि आदरणीय भृगु सर, स्वाति मैडम और प्रतिभा मैडम, इस बार मैंने वो कलेक्शन तैयार किया है कि तुम ये कहोगे कि महाराज मतलब आपने दिल गार्डन गार्डन कर दिया। और यहां पे क्या है, 2195 रिकॉर्डेड वीडियो है। 2195 क्या है? रिकॉर्डेड वीडियो है। 2195 रिकॉर्डेड वीडियो है, जहां मैथ्स की 6 फैकल्टी हैं, जीएस की 6 फैकल्टी हैं, रीजनिंग की 6 फैकल्टी हैं, और इसकी इंग्लिश की 6 फैकल्टी हैं। और तुमको इन सब का पूरा चैप्टर इन्होंने पहले से पढ़ा दिया। मुगल 6 लोगों ने पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स 6 लोगों ने पढ़ाया, तो तुमको सबके रिकॉर्डेड वीडियो पहले से मिल जाएंगे। और यहां पे यही चीज है कि 204 देखो, ये 200 टेस्ट था, 148 टेस्ट था, 204 हो गया, ये 500 टेस्ट हो जाएगा, ये 148 था, 204 टेस्ट हो गया। तो मैं बार बार बोलोगे टेस्ट की संख्या बढ़ती जाएगी? बोले हाँ सर। ये 500 घंटे की लाइव क्लास है? बोले हाँ सर। ये यहाँ पे 200 प्लस ई की किताबों की पीडीएफ है, ये सब तुमको 850 में मिल जाएगा। और जितने बैच अभी बनेंगे, जितने 2024 में बनेंगे, यानी मैं बार बार कह रहा हूं कि जून में जो बैच आएगा वो भी तुम्हारे लिए फ्री है, जून में जितने पेड बैच बनेंगे वो भी तुम्हारे लिए फ्री है, जितने टेस्ट सीरीज आएगा, मतलब आने वाले 2024 के जनवरी तक, 2024 के मतलब सॉरी 2024 का जनवरी कह रहा हूं, 2023 का जनवरी, फिर 2024 का जनवरी, फिर 2025, अभी तो 2 साल होगा, 12 प्लस 12 महीना कैसे हुआ, यानी इस समय 2025 की जनवरी, 2025 की जनवरी तक तुम्हारा ये पैक वैलिड रहेगा, अगर आज रात 12 बजे तक इसे खरीद लोगे तो एमटीएस 2025 के जनवरी तक जितनी बार एमटीएस आएगा वो सब तुम्हारे लिए फ्री होगा। बस तुमको कूपन कोड Y272 लगाना है। और जितने बच्चे इसे परचेज करेंगे, मैंने कहा कि अगर तुम सिलेक्शन लेने का वादा करते हो तो तुम मुझे बता दो कि सर हम इस बार आपको सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, तो मैं भी वादा कर रहा हूं, इसमें कोई इसे वीडियो काट के रख लेना, कोई काल्पनिक नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि इसका 2 गुना पैसा मैं लौटाऊंगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद तुम ये बता देना कि अतुल सर मैंने ये कूपन कोड लगाया था, Y272 कूपन कोड लगाया था, इस पैसे का 2 गुना मैं लौटाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर दोस्त तुमने ये वादा कर लिया कि गुरुजी हम आपके साथ रह के सिलेक्शन इस बार लेके दिखाएंगे, तो 850 का 1700 रुपए, 900 खरीदोगे तो 1800 रुपए। ये मैं, अगर मेरे पास नहीं भी आओगे, अपने घर रहोगे, ये मुझे मेल करके दिखा दोगे कि अतुल सर ये मैंने, और ये मेरी जिम्मेदारी, सारी मेल आईडी support.adda247.com पे तुम जैसे मेल करोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसका 2 गुना पैसा लौटाना, वो मैं लौटाऊंगा। बस तुमको ये याद रखना है कि रात 12 बजे से पहले Y272 कूपन कोड लगा के इसे परचेज करना है। याद रखना, आज लास्ट डे है डबल वैलिडिटी का, इसके बाद फरवरी में कोई त्योहार नहीं है, सीधे होली में डबल वैलिडिटी आएगा, तुम 1 महीना कंटेंट से पीछे हो जाओगे, ये बात याद रखना। फरवरी में कोई त्योहार नहीं है, तो आज रात 12 बजे से पहले Y272 कूपन कोड लगा के परचेज जरूर कर लेना मेरे दोस्त। बाकी हर इच्छा नारायण की, बेटा 850 में 2025 की जनवरी तक तुमको सारा कंटेंट मिल रहा है। अगर इतना समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जय हिंद, जय भारत, माता रानी आपको सद्बुद्धि दे। Y272 में जो भी है, जैसे आप यूज नहीं कर पा रहे हो, मैं एक सेशन लेकर अभी कल या परसों में आ जाऊंगा कि कैसे महापैक यूज करें, ताकि अगर आपके और भी जो डाउट है उसको देख लो, और उसकी लिंक मैं सब जगह लगवा दूंगा, ठीक है। बस तुमको कूपन कोड Y272 लगाना है, इस तरीके से आपको यहां पे आ जाना है, Y272 लगा के आप इसे परचेज कर लेंगे। और जितने मेरे मेंटोरशिप में है, भगवती साक्षी है कि अगर ऐसे अंग्रेजी घोर के नहीं पिलवाया ना, तो जो कह दोगे सर थार जाऊंगा। जितनों ने ये कह दिया कि अंग्रेजी मुझे ढेला भर भी नहीं आती, अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो इस बार केवल एमटीएस भैया के नाम कर दो। और अगर लाइफ टाइम ये एमटीएस मेमोरेबल ना करा दिया तो मेरा नाम भी अतुल अवस्थी नहीं, कि अगर मुझे भैया इंग्लिश पढ़वा के अगर इस लेवल तक पहुंचा सकते हैं तो फिर कुछ भी संभव है। अगर तुमको नौकरी मिल गई तो जितने भी बच्चे हैं, बस कूपन कोड तुमको Y272 लगाना है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो खुश रहो, मस्त रहो, माता रानी खूब सद्बुद्धि दे। बस इसे लेते समय कूपन कोड Y272 लगाना, Y272।
अतुल सर के साथ चलेंगे और इस बार जितने भी एवरेज विद्यार्थी हैं इस बार केवल सर के साथ चलो। हम तुमसे पूछेंगे कि एग्जाम में क्या ख्याल है। 2025 तक का एमटीएस है। अब जब तुम्हारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, डैम श्योर है, जो बचा यूजर आईडी पासवर्ड अपने दूसरे भाई को दे देना या मौसी के लड़के को दे देना, वो इस्तेमाल करेगा। 850 में घर के 2-3 लोग सेलेक्ट हो जाओ। एमटीएस इतना बड़ा एग्जाम थोड़ी ना है, ठीक है।